वो एक अलहदा है। इससे बात करने के लिए काफी वक्त चाहिए कि हिंदू मत असल में है क्या। ओम तत्सत, ओम जैसे इसमें आजम है, ओम नमो, अगर वो वाहिदुल्लाफानी हस्ती है तो ओम निकला कैसे कि मालिक कायनात को जब ख्याल हुआ कि मैं वाहिद हूं और कसरत में आऊं, तो उन्होंने एक शक्ति पैदा की और उस शक्ति में और ऐसे कायनात बनी, तो ऐसे निरंकार अक्षर हुआ। किसी ने उसको ओम का नाम दिया, किसी ने अल्लाह का नाम दिया। तो हर एक जो जितने भी मज़ाहिब है वो सब एकता का प्रचार करते हैं, लेकिन हम जो मानने वाले हैं वो उसमें अपनी दुकानदारी करते हैं। कई ऐसे मुफाद परस्त हैं, मैं सबकी नहीं कह रहा, हमारे जैसे स्टेज पे बैठे हैं, किस तरीके से उन्होंने खूबसूरत बातें की हैं। अगर हम इसी तरीके से मिल बैठ कर करेंगे तो ये फिर कवायद नहीं होगी। और नमो भगवंते, वो भगवान है, वो वासुदेव, वो हर एक के दिल में बसता है, विश्व सराय, वो पूरी कायनात का मालिक है। आदि पुरुष, वो वाहिदुल्लाफानी हस्ती है, वो शुरुआत से आदि पुरुष, अपरंपार, उसका कोई पार नहीं। अलेख पुरुषायनम, अगर वो ऐसी अजीम व आला हस्ती है तो उसको एक सिद्धा नहीं लाखों सिद्धे। ये सिर्फ हमारे एक मंत्र का उच्चारण है जिसमें वहदानियत का जिक्र है। अब देवताओं की तरफ आए तो देवताओं का मतलब, टाइम पता नहीं कितना है, उसी तरीके से ये हम बात का इख्तिताम करें। अलग इलाही एक है, एक ही राम रहीम, कि मैदा एक पकवान बहु, अरे बैठ कभी राजी। अलग भी वही है, इलाही भी वही है, एक ही राम रहीम, राम भी वो है, रहीम भी वही है। मैदा एक पकवान बहु, जैसे मैदा एक होता है, रोटी जैसे बनती है, उसमें पकवान तो बहुत सारे बन जाते हैं, अरे बैठ कभी राजी। तो इसी तरीके से बालिक को मानने वाले कई पंथ हैं, कई फिरके हैं। 12 पंथ हिंदू का, अरे 72 मुसलमान, और जके पंथ में लादो ताकि करे बखान। 12 पंथ, तो 12 पंथ हिंदू का, 72 मुसलमान, ये है दूसरी है जी। चोलिस्तान में गया था, आंखें खराब हो गई तो ये दूसरी फैल गई और मेरी नजर वाली ऐनक जो रह गई। तो ये किट दिए, किट का मुझे नहीं पता क्या है लिखा, तो मैं जल्दी ही इस बात को खत्म करूंगा। सभी इंसान औलाद आदम, हर इंसान है बंदा खुदा का, हकीकत में है सब भाई भाई, ये मखलूक है कुंबा खुदा का। हम तमाम इधर एक कुंभे की तरह आए हैं, तमाम मज़ाहिब के पैरोकार यहाँ जमा है, वो मोहब्बतों का पैगाम देंगे, वो एक जाके अपना मकसद बयान करेंगे, तो हर गली कूचे में अमन के गीत गाए जाएंगे। जो स्टेज पे बैठे हैं हजरात, इन्होंने भी अमन का पैगाम दिया है। जैसे शाह अब्दुल लतीफ बिटाई साहब कहते हैं कि हलो का हलू कोरिए, हलो का हलू कोरिए, एक नाजक जंजो नी, ये गगन सारो नी, ये छिनन मूरी न से क्या। चलो तो उन जुलाहों के पास चले जो मोहब्बतों का ताना बाना बुनते हैं, और थोड़ा सा उन धागा, वो कपड़ा बुनते हुए टूट जाए तो उनको चैन नहीं आता, वो
उगकर उस धागे को मरोड़कर और वो मोहब्बतों का वो गांठ देते हैं, तब जाके दूसरा कपड़ा बुना जाता है। इसी तरीके से हमें तमाम मज़ाहिब के इधर लोग हैं, हमें इसी तरीके से मोहब्बतें बांटी जाएगी और कोई चीज किसी तरीके से टूटी जाए तो उसको मोहब्बत के धागे को जोड़ दीजिए और इसी तरीके से हम चलते हुए अपने मुल्क प्यारे पाकिस्तान को बचा सकेंगे। वरना फिरकावारियत में जैसे ये आजकल हालात चल रहे हैं, आज के इंसान को क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहां पे खो गया है। रोती है सलमा, रोती है सीता, रोते हैं कुरान और गीता, आज हिमालय चिल्लाता है, कहां पे वो पुराना नाता है। तो हमने मोहब्बतों के इस नाते को जोड़ना है, प्यार मोहब्बत के गीत गाने हैं, अमन की शम्मा जलानी है, तब जाकर हमारे मुआशरे में ये खलूस होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगी। बातें तो बहुत सी थी, लेकिन चिट में मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि टाइम ज्यादा हो गया है और इधर मुकर्रीन ज्यादा है और सामईन कहीं थक न जाए, तो इसलिए मैं सलाम पेश करता हूं।